जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में मैंने देखी है और जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर्स आपको बताएंगे कि ये नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम में आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त ने LIC पॉलिसी बेचने की कोशिश करी होगी और आपने वो प्रेशर में आके या सोच के कि ये स्कीम काफी अच्छी लग रही है सुनने में और इन्वेस्ट भी कर दिया होगा। ये आपको प्रॉमिस क्या होगा कि आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको सम एश्योर्ड यानी कि मैच्योरिटी एक अमाउंट भी मिलेगा। तो आपको लगता है वाह, इंश्योरेंस भी हो गया और मेरे इन्वेस्टमेंट भी हो गई। लेकिन क्या इस पॉलिसी जो यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और इस तरह के जो प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, क्या उनसे आपको रियल में फायदा मिलता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। एंड तक बने रहिए वीडियो में, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को। तो मैंने सबसे कॉमन एक, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, LIC का जो प्लान है जीवन आनंद, जिसका बहुत ऐड भी होता है और हो सकता है आप लोगों के, कुछ लोगों के पास हो भी। तो अगर आप 30 ईयर ओल्ड इस प्लान को लेने जाएं, 20 ईयर्स का आपको कवर मिलेगा। 1 करोड़ का आपको कवर मिल रहा है, 20 साल के लिए 1 करोड़ कवर। आपने सोचा कि यार मेरी एनुअल इनकम इतनी है, और इंश्योरेंस का पर्पस होता है कि उस, अगर आप ना रहें, कुछ हो जाए आपको या डिसेबिलिटी हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में आपकी जो इनकम है उसको रिप्लेस कर सके ये इंश्योरेंस। तो आपने सोचा 1 करोड़ वो अमाउंट ठीक है। आप साल भर में इसका प्रीमियम देंगे, एनुअल प्रीमियम जो है 5,70,000 रुपए। और आप सोचेंगे यार बढ़िया स्कीम है, मैं 5 लाख रुपए 5.5 के आसपास दे रहा हूं, 1 करोड़ का मुझे कवर मिल रहा है। और फिर आपको बताया जाएगा कि आपको मैच्योरिटी कॉर्पस 20 साल बाद, अगर आपको कुछ नहीं होता है और 20 साल के बाद यानी 30 साल के 50 साल की उम्र जब आपकी होगी, तो आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ का आपको जो है एक कॉर्पस वापस मिल जाएगा। तो आप सोचेंगे यार मैंने जितना पैसा लगाया उतना मुझे मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपने सालाना CAGR रिटर्न सिर्फ 5% कमाया। सेविंग अकाउंट में 4% मिल जाता है, FD में जाएंगे 6-7% मिल जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप 5% के रिटर्न कमा रहे हैं। अब आप कहेंगे ठीक है 5% रिटर्न तो मिल रहा है, वो भी तब मिल रहा है जब ये टैक्स फ्री है। आप खुद सोचिए, अगर जैसे सरकार जिस तरह से बढ़ रही है आगे, टैक्स इनके ऊपर भी लगाने लग जाएगी, मैच्योरिटी कॉर्पस के ऊपर, तो ये और रिटर्न जो है सेविंग अकाउंट के रिटर्न से भी कम हो जाएगा। आप लेकिन कहेंगे कि ठीक है कम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस का कवर भी तो मिल रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी कंपनी LIC से ही दूसरा एक प्लान देखिए जो मैंने ऑप्शन 2 के रूप में बताया है, LIC न्यू टेक टर्म प्लान। टर्म प्लान जो होता है प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट, आपको सम अश्योर्ड कुछ नहीं मिलता। आप पैसा दीजिए, आपको उतने पीरियड के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो यहां पे अगर हम सेम 20 साल के लिए 1 करोड़ का कवर लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है साल का सिर्फ 11,000 रुपए देना पड़ेगा। कहां 5,70,000 और कहां 11,000। मैच्योरिटी में आपको 0 मिलेगा, तो रिटर्न हो गए 0। यहां पे हम प्योर टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, जिससे आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेकिन 1 करोड़ का। लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए 11,000 का सिर्फ मात्र प्रीमियम है। आप कहेंगे कि ठीक है इसमें प्रीमियम ही हम दे रहे हैं, इंश्योरेंस कवर मिला है, पर रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहे। तो यहां पे मैं आपसे यही कहूंगा कि कभी भी दो चीजों को क्लब मत कीजिए। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस रहने दीजिए, प्योर इंश्योरेंस लीजिए, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको अलग से कीजिए। जो कि मैं इस, अगर आपको एग्जांपल में, अगर ये 30 साल वाला बंदा सेम जो पैसा इसका बच जाएगा 20 इयर्स के लिए, अगर हम 20 इयर्स की बात करें, यहां पे 20 इयर्स के लिए ये जो है बंदा बैलेंस, यानी कि जो अमाउंट ये लगाने वाला था यहां पे 5,70,000 माइनस हम ये वाला इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो 11,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा 5,59,000 आपका बच जाता है। ठीक है, 5,60,000 के आसपास आपका बच भी तो रहा है। वो अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, जहां पे आमतौर पे हमें 10% के लंबे समय में रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें कितना रिटर्न बन जाएगा? तो यहां पे फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू, और रेट हमने लगाया है 10%, तो यहां से 10% ले लिया। नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे 20 हैं, तो 20 ईयर्स का हमने कर दिया। पेमेंट अमाउंट जो है हमारा माइनस, जो मतलब हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो माइनस 5,59,000 ये हमने कर दिया। और स्टार्टिंग अमाउंट में बोलता हूं आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, और आप साल की शुरुआत में ही 0 लगा के हम ये बोल देते कि आप पैसा लगा रहे हैं।
एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसी फिगर नजर आएगी जिससे आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये देखिए, ये है 3,20,16,725 रुपए। कंफर्म कर रहा हूं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3,20,16,725 रुपए। क्या किया हमने, जो अमाउंट हम प्रीमियम के रूप में देने वाले थे उसमें से हमने टर्म प्लान का प्रीमियम सिर्फ मात्र 11,000 है, उसको माइनस करके उस पूरे अमाउंट को हमने मैच्योरिटी अपना इंडेक्स फंड में, कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया, जिसके साल दर साल 10% के रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं लंबे समय के पीरियड में। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोइंग है, डेवलपिंग कंट्री है, तो 10% का रिटर्न तो हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं। अब वहां पे आपको इस कॉर्पस से कम 1.25 करोड़ ज्यादा आपको यहां पे कॉर्पस क्रिएट होके मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस भी हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 कितना ज्यादा बेटर है, जहां पे आपको 1.25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और दूसरी बात, यहां पे आपको म्यूचुअल फंड का एडवांटेज भी तो मिल रहा है जो हम नहीं देखते। क्यों, ये जो कॉर्पस है आपको 20 साल बाद ही मिलेगा, और टैक्स का क्या सिचुएशन रहेगा कुछ पता नहीं है। इंडेक्स फंड की बात करें तो उस पर भले ही 10% जो है लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स लगेगा, लेकिन आपको एक फैसिलिटी भी तो मिलती है, लिक्विडिटी। आप जब चाहें इस पैसे को निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, और ये 10% तो हम सेफली एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है आपको 12, 13, 15% भी रिटर्न मिल सकते हैं लंबे समय में, और ऐसा देखा भी गया है। 1990 से उठा के देखेंगे तो अभी 12-13% का रिटर्न हमें इंडेक्स फंड में देखने को मिला है। तो रिटर्न भी ज्यादा, प्लस लिक्विडिटी का आपको भी, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। यहां इसकी तरह आपको 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये आपके अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। ये जीवन आनंद टाइप जो पॉलिसीज होती हैं, ये ज्यादातर जो एजेंट हैं उनको कमीशन फीस वगैरह देने के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनके लिए, एजेंट्स के लिए। यहां इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जब चाहें उसको चेंज भी कर सकते हैं। अपना इक्विटी से उठा के डेट में कर सकते हैं, डेट से उठा के इक्विटी में कर सकते हैं, जैसा आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अपना एसेट एलोकेशन आपके हाथ में है, यहां की तरह नहीं कि जहां पे आपको सारा पैसा एक ही जगह आपका, वो भी 20 साल बाद ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिंपल हमें एक तरीका हमने अपनाया कि यूलिप इंश्योरेंस में ना जाके एक प्योर टेक टर्म प्लान जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमें, उसमें इंश्योरेंस लेना है। और जहां इन्वेस्टमेंट करनी है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, वहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस का उसके कोई लेना देना नहीं है। और उसके साथ आपको एडवांटेज मिल जाते हैं टैक्स के रूप में, जो कि लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स लगता है इस पे, प्लस आपको लिक्विडिटी, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, आप उसका एसेट एलोकेशन भी चेंज कर सकते हैं इक्विटी, डेट, गोल्ड के बीच में। तो इस वजह से ये ऑप्शन 2 काफी बेहतर लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।